US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. Have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। इलॉन मस्क 20,000 करोड़ यूएसडी, बर्नार्ड आर्नोल्ड 21,000 करोड़ यूएसडी, मार्क जुकरबर्ग 16,000 करोड़ यूएसडी, बिल गेट्स 12,000 करोड़ यूएसडी, मुकेश अंबानी 11,000 करोड़ यूएसडी, गौतम अडानी 7,000 करोड़ यूएसडी। ध्यान से देखिए इन लोगों को। मैं यहाँ इनके आंकड़े बताने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि जितने भी सफल लोग हैं इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। फिर चाहे वो इलॉन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, आर्नोल्ड हो। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ है जो इनमें और आप में अलग है। ये लोग एक ऐसे ट्रैप में बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में एक मिडिल क्लास बंदा प्राउडली खुद को डाल रहा है। आज मैं आपको ट्रैप यानी कि माया जाल के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा माया जाल जिसे कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली जादू की तरफ फॉलो कर रही है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया है कि आप गुलाम बन सको। और ये जो कहानी है जो सभी भारतीय स्टूडेंट्स की मिलती जुलती कहानी है। और हाँ, ये कहानी सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को हेडफोन से ढक लो, ताकि आप एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के खेल को पूरी तरह समझ सको। तुम टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो, अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, सभी रूल को फॉलो भी कर रहे हो, सिर्फ इस उम्मीद से कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक डिग्री हो, आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी एंड पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे। उसके बाद बड़ी सी घर होगी, बड़ी सी कार होगी एंड लाइफ सेट। शादी करोगे एंड बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है ये आप भी जानते हो। आप 15 से 18 साल पढ़ाई करने के बाद एक फाइनली ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, और जब आपको पता चलता है जॉब ही नहीं मिल रही है, इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं और ऐसे माहौल में आप खुद को कमरे में बंद कर लेते हो और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। कमज़ोर दिल वाले तो सुसाइड तक अटैम्प्ट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी की वजह से। और इस तरह धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम कम होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और आप खुद को डिप्रेशन में डाल लेते हो। आखिरकार बहुत मशक्क़त के बाद आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, आप जॉब करने लगते हो। इतनी कम सैलरी है कि आप घर भी नहीं खरीद सकते, और इसी बीच आप होम लोन ले लेते हो। और अपना घर है तो ठीक है, आप एक कार भी लेने की सोचते हो और आप एक कार भी ले लेते हो। देखो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने खुद को पूरे तरीके से बांध लिया है। हर वक्त आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। फिर मैं घर के सारे खर्चे कैसे मैनेज करूंगा, होम लोन, कार लोन, फ़ोन लोन, बच्चों की फीस, और इस तरह की तमाम चीज़ों में आप फंसते चले जाते हो। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते चले जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो और चुपचाप जॉब पे चल जाते हो। शाम में घर आते हो और इसी तरह सेम रिपीट करते हो, फिर चाहे वो काम कितना ही बोरिंग क्यों ना हो। और फिर एक दिन आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लग जाती है और धीरे धीरे आप उम्र निकाल देते हो और बूढ़े हो जाते हो। और आपको ऐसा लगेगा शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था, पर फिर भी मैं अच्छी लाइफ नहीं जी पाया। मेरे दोस्त, सच तो कुछ और ही है कि आज तक आपसे छुपा कर रखा गया। जिस एजुकेशन सिस्टम पर आपने आंख बंद करके फॉलो किया या करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप गुलाम बन सको, ताकि आप फेल हो सको। उस सिस्टम में आप ये सीख सको कि लेबर कैसे बनते हैं। अब जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। एजुकेशन इज ट्रैप वाई, ये सुनो। आपके पैदा होने के बाद या फिर आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि मैं अपने बच्चे को सबसे बड़े स्कूल में डालूंगा, उसे IAS IPS बनाऊंगा। आज हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनते जा रहे हैं। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे कि बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स प्राउडली आपको अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े से स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा दिया और मेरे बच्चे का फ्यूचर वो बना ही देंगे, मुझे तो बस टाइमली फीस पे करना है।
आप स्कूल जाते हैं एक फ्रेश और क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से सारी चीज़ें ट्रेन किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो तो आपके हाथों में एक मिक्सअप वाला सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और फिर यही आपकी पूरी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक यही सोचते हो और पढ़ते रहते हो। अगर आपने इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की सोच भी लिया तो आपके मार्क्स पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन आपके पेरेंट्स ये नहीं जानने की कोशिश करते कि आखिरकार स्कूल कॉलेज ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहे हैं। क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जाता है वो उसने पसंद भी किया है या फिर नहीं? क्योंकि उनको लगता है हमारे बच्चे का फ्यूचर कामयाब बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको ये गेम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूरे स्कूल या कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल होता है कि किसी तरह से एक जॉब मिल जाए। और अगर इसे और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कहने का मतलब है कि कोई मुझे काम पे रख ले। क्या आपको पता है कि आपको पूरे स्कूल कॉलेज के दौरान सेल्फ डिपेंडेंस बनने के लिए कभी सिखाया ही नहीं गया? क्योंकि ये सिस्टम आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल था कि फैक्ट्री के लिए आप एक अफोर्डेबल वर्कर तैयार किए जा सके। ये पूरा सिस्टम ग्रुप और पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस को ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ वो सैलरी चेक मिल सके जिस काम में मुझे इंटरेस्ट ना हो। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंस बनो, कोई नहीं चाहता कि आप मिलीनियर बनो। आखिर कोई क्यों चाहेगा कि आप डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए फिर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, आप क्वेश्चन, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ें नहीं उठाओगे और आप कभी भी इस तरह के ट्रैप को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है ना तो उस वक्त आप अनमेच्योर होते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको आगे क्या करना है। और जब तक आप उस एज तक पहुँचते हो और सोचने की कैपेबल होते हो तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आप जिम्मेवारियों के तले दब जाते। लास्ट 20 ईयर से यही फॉलो करते करते आपका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो जाता है और आप इसी को सच मानने लगते हो। फिर आपकी इतनी एज हो जाती है और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अभी हम 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि अब आपको किसी भी तरह से पैसे अर्न करने होते हैं। और पिछले 20 सालों से जो भी पैसे आपने खर्च किया है, स्कूल को दिया है, कॉलेज को दिया है, कोचिंग सेंटर को दिया है, उसके बदले में आप किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद लगाए बैठते हैं। पर स्टैट्स कुछ और ही है। आज हमारे देश में 40 से 42% युवा जॉबलेस है। हमारे देश में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना अमेरिका के ट्रक ड्राइवर अर्न कर लेते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम स्कूल कॉलेजेस जाना एकदम से छोड़ दें? करोड़ों लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? वो भी गलत कर रहे हैं। देखो, हर एक सिक्के के दो पहले होते हैं। इसी तरह हमारे पास दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और इसी ट्रैप में फंसे रहे और बच्चे को भी यहीं डाल दें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल है, क्या एथिकल तरीका है कि हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकें। अब हमें और ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका एंड गोल है कि बस एक जॉब हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल को आप सीखने के लिए आप कॉलेज को लाखों की फीस देते हो, अपनी लाइफ की कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ नहीं सीख पा रहे थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कम फीस में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, वो भी उन पर्सन से जो सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किए हो और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दें कि वे लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं। कहीं वे किताबी कीड़ा तो नहीं बन रहे हैं। उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मूवमेंट को फेस करने दीजिए, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें अलग अलग चीज़ें करने दीजिए, ताकि इससे उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वे नई स्किल सीख कर अपने आप को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। देखो, आज का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्सशीट पे नहीं डिपेंड है। आज के टाइम में आप कोई भी स्किल सीख कर उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, अलग अलग चीज़ करने के लिए मोटिवेशन दें। भले मार्क्स कम आते हैं, कोई बात नहीं, वो कोई स्किल सीख रहा है जहाँ पर वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। हम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ड्रॉप लेते हैं, लेकिन क्या खुद के पैशन के लिए ड्रॉप लेते हैं? एक बार सोचना ज़रूर। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए ज़रूर काम करोगे। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके गोल है, उस तक आप ज़रूर पहुँचोगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी को समझना है कि रियलिटी है क्या।
अगर इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।